नमस्कार साथियों। आज कहानी विद्या की शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में कहानी विद्या की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले देखते हैं कहानी का अर्थ एवं परिभाषा। कहानी का अर्थ क्या होता है? कहानी कथा का एक लघु टुकड़ा है जिसे एक बैठक में पढ़ा जाता है। क्या है दोस्तों? कहानी एक कथा का छोटा टुकड़ा होता है जिसे एक ही बैठक में पढ़ा जाता है। कहानी जिस बिंदु से शुरू होती है उसी बिंदु को अंत तक पकड़ी हुई होती है। कहानी किसी एक समस्या को लेकर चलती है और उसी समस्या को अंत तक पकड़े हुए होती है। कहानी की शुरुआत मनोरंजन से होती है और किसी समस्या का भी चित्रण करती है। कहानी क्या है दोस्तों? कहानी हिंदी गद्य की सबसे छोटी विधा है। कहानी हिंदी गद्य की सबसे छोटी से छोटी रचना है जिसे कहानी कहा जाता है। हिंदी गद्य की पहली कहानी है, अर्थात हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इंदुवती। इंदुवती क्या है दोस्तों? इंदुवती। इंदुवती के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी। इंदुवती के लेखक कौन है दोस्तों? किशोरीलाल गोस्वामी है। यह कहानी 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इंदुवती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है और इंदुवती कहानी 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में दो पात्र हैं, इंदुमती और चंद्रशेखर। कितने पात्र है दोस्तों? इंदुवती कहानी में दो पात्र है, इंदुवती और चंद्रशेखर। इस कहानी की शुरुआत आदर्श प्रेम से होती है और इस कहानी की समाप्ति भी आदर्श प्रेम के साथ ही होती है दोस्तों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी को, किस कहानी को? इंदुवती कहानी को किसी बंगला कहानी का हिंदी अनुवाद माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुवती कहानी को किसी बंगला कहानी का हिंदी अनुवाद माना है दोस्तों। और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इंदुवती कहानी को शेक्सपियर के टेम्पसेट का हिंदी अनुवाद माना है। बच्चन सिंह ने क्या माना दोस्तों? बच्चन सिंह ने इंदुवती कहानी को किसी शेक्सपियर के टेम्पसेट का हिंदी अनुवाद माना है। उपेंद्र नाथ अस्क ने टेम्पसेट का तूफान के नाम से हिंदी अनुवाद किया है दोस्तों। उपेंद्र नाथ अस्क ने इस टेम्पसेट का तूफान के नाम से हिंदी में अनुवाद किया है दोस्तों। अगले पेज पर चलते हैं दोस्तों। एक टोकरी भर मिट्टी, ये दूसरी कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी के लेखक है माधवराव सप्रे। एक टोकरी भर मिट्टी के लेखक है दोस्तों कौन है? माधवराव सप्रे। ये एक टोकरी भर मिट्टी कहानी 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र नामक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। एक टोकरी भर मिट्टी कब प्रकाशित हुई थी दोस्तों? 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र, ये अखबार का नाम है छत्तीसगढ़ मित्र, इस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। राखी बंधुभाई कहानी है वृंदावन लाल की। राखी बंधुभाई वृंदावन लाल की है जो 1903 में प्रकाशित हुई थी। विश्वास का फल माधव प्रसाद मिश्र की है। विश्वास का फल किसकी कहानी है? माधव प्रसाद मिश्र की है। विश्वास कौन करता है? विश्वास माधव करता है। विश्वास किस पर होता है? माधव पर होता है। इसलिए विश्वास का फल कहानी के लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र। मन की चंचलता माधव प्रसाद मिश्र। चंचलता कौन करता है? माधव करता है। चंचलता कौन करता है दोस्तों? माधव करता है। इसलिए मन की चंचलता कहानी के लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र। ग्राम कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। ग्राम कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। सुखमय जीवन के लेखक गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है दोस्तों? कौन सी है दोस्तों? चंद्रधर शर्मा की प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। क्या है? उसने कहा था, जो 1915 में प्रकाशित हुई थी और सर्वमान्य मतानुसार और डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी की पहली कहानी जो पात्रों के दृष्टिकोण से कथोपकथन के दृष्टिकोण से, पात्र योजना के दृष्टिकोण से, संवाद योजना के दृष्टिकोण से हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। उसने कहा था। और दोस्तों एक कहानी है, कौन सी है? चुड़ैल की, प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल। एक मिनट दोस्तों। प्लेग की चुड़ैल। प्लेग की चुड़ैल का लेखक कौन है? प्लेग चुड़ैल का समाधान कौन करेगा? भगवान करेगा। इसलिए भगवान दास
भगवान करेगा। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? मास्टर भगवान दास। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक है मास्टर भगवान दास। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी श्रृंखला को की अगली कड़ी देखते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में।